दोस्तों आरएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप और फर्स्ट टाइप यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों देर न करते हुए हम इस बात पे चलते हैं। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से हम लोग सीखेंगे, पहला फर्स्ट टाइप और दूसरा सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में ध्यान देंगे अगर जहाँ कहीं भी रिपोर्टिंग वर्ब में सैड हो या सैड टू हो, कोई भी हो, सैड हो या सैड टू हो, तो इसको हम आस्क्ड में बदलेंगे, न कि टोल्ड में। हालांकि पिछले सिलेबस में हम लोग टोल्ड में बदल रहे थे। नहीं दोस्तों, ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में जहाँ कहीं भी सैड या सैड टू मिले उसको हम आस्क्ड में बदलेंगे। जब हमें रिपोर्टिंग वर्ब में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब हमें रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू मिले तो उसको हम आस्क्ड में बदलेंगे। उसके बाद फर्स्ट टाइप में कंजक्शन के रूप में जो हम दैट का प्रयोग कर रहे थे वहाँ इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में जहाँ हम कंजक्शन दैट का प्रयोग कर रहे थे वहाँ हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें तो सेकेंड टाइप में आप लोग रिपोर्टिंग वर्ब में जहाँ कहीं भी सैड या सैड टू देखेंगे तो उसको आस्क्ड में ही बदलेंगे, और फर्स्ट टाइप में भी आस्क्ड में ही बदल रहे थे। अंतर सिर्फ इतना है कि जो कंजक्शन आप इफ या वेदर फर्स्ट टाइप में लगा रहे थे वो सेकेंड टाइप में कंजक्शन आपका रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन वर्ड ही हो जाता है। अब रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन वर्ड क्यों? क्योंकि आपका सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला सेंटेंस होता है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तो इसमें व्हाट आपका क्वेश्चन वर्ड है और यह सेकेंड टाइप हुआ, तो वही व्हाट कंजक्शन के रूप में काम करेगा। दोस्तों ये तमाम रूल आप अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो हमें उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए हम एग्जाम्पल पे चलते हैं और फर्स्ट टाइप एग्जाम्पल को समझते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड टाइप एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ही सेड टू देम आर यू प्लेइंग द गेम। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे आर है, चूंकि यह हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब इसमें इस सेंटेंस में पहले आया है, तो हम ये बात समझ जाएंगे कि ये जो पूरा डायरेक्ट का ये जो सेंटेंस है यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल ये कहता है कि जहाँ कहीं भी रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू मिले तो उसको हम बदलेंगे आस्क्ड में। दोस्तों ही को ही रहने देंगे और ये सैड या सैड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। उसके बाद ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देम है तो हम यहाँ देम लिखेंगे। मैंने बात किया था दोस्तों ये कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर हम पिछले टॉपिक में सिंपली दैट लगाते थे कंजक्शन के रूप में। नहीं दोस्तों, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप में हम दैट न लगाकर इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये रिपोर्टेड स्पीच आर यू प्लेइंग द गेम, इसको हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में बदल लेंगे। सिंपल सेंटेंस क्या होगा इसमें? सिंपल सी बात है, यू आर प्लेइंग द गेम। इसमें कौन सी बड़ी बात है? यू आर प्लेइंग द गेम। यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? देम है। तो देम किसके घर का है बाबू? तो देम है दे के घर का, और यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट का काम है तो देम का सब्जेक्ट क्या होता है? दे होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे। इसके बाद ध्यान देंगे यह किस टेंस का है सेंटेंस, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो और प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? वाज या वेयर हेल्पिंग वर्ब। तो दे के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दे और प्लूरल है और प्लूरल वर्ब के सब्जेक्ट के लिए हम वेयर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्लेइंग द गेम, आपका ये नरेशन बन के तैयार होगा। ही आस्क्ड देम इफ दे वेयर प्लेइंग द गेम। चलिए दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल को लेते हैं। ही सेड टू हिम विल यू लिसन टू सच ए मैन। दोस्तों ही को ही रहने देंगे और सैड टू को, देख रहे हैं आप, कहीं भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू मिल जाए तो आप उसको आस्क्ड में बदलेंगे। दोस्तों ये आस्क्ड में बदल दिए। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम लिखे, इसको हटाकर कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन क्या लिखेंगे? वेदर या इफ। तो हमें इफ लिखना थोड़ा इजी लग रहा है इसलिए मैंने इफ लिखा।
उसके बाद इसको हम चेंज करेंगे सिंपल में, तो सिंपल में चेंज करेंगे तो हो जाएगा यू विल लिसन टू सच ए मैन। दोस्तों यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है। दोस्तों हिम किसके घर का है, तो हिम है ही के घर का, और ही इसका सब्जेक्टिव रूप होता है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट का काम है, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। उसके बाद विल को वुड में बदल देंगे, लिसन टू सच ए मैन हो जाएगा सिंपली। इस तरह अपना ऐसा बन के तैयार होगा, ही आस्क्ड हिम इफ ही वुड लिसन टू सच ए मैन। दोस्तों अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल आपका कह रहा है द बॉय सेड टू हिम आर यू इल। ये आर यू इल ही दर्शा रहा है कि नहीं, ये पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसका हमें नरेशन बनाने का रूल कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा। अलग क्या है, अलग कुछ नहीं है दोस्तों, देखिए द बॉय हो जाएगा, और जहाँ पे सैड या सैड रिपोर्टिंग वर्ब में मिलेगा उसको आस्क्ड में बदलेंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखेंगे हिम हो गया। इस कामा डॉट कामा को हटाकर इफ या वेदर, तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया, वेदर का। उसके बाद इसको सिंपल में बदलेंगे, सिंपल में बदलेंगे तो क्या होगा, यू आर इल। सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे दोस्तों तो होगा यू आर इल। यू सेकेंड पर्सन में आता है, और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, हिम है, हिम है, हिम का सब्जेक्टिव रूप किस क्या होता है, ही हो जाएगा। उसके बाद आर को वाज में और इल, इस तरह आपका पैसिव बन के तैयार होगा, सॉरी यार नारेशन बन के तैयार होगा। द बॉय आस्क्ड हिम वेदर ही वाज इल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल टूडे। दोस्तों ही को ही रहने देंगे, सेड टू को टोल्ड में सेड टू को आस्क में बदलेंगे, फिर उसके बाद मी हो जाएगा। इस कामा नॉट कामा को हटाकर इफ कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, और यू बदलेगा मी के अनुसार हो जाएगा आई, आर हो जाएगा वाज में, उसके बाद गोइंग टू स्कूल टुडे को दैट डे में। इस तरह से दोस्तों ये सेंटेंस बन के तैयार होगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल दैट डे। दोस्तों अब हम इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के एग्जाम्पल को समझते हैं और देखते हैं इसमें क्या होता है। दोस्तों जैसे पहला एग्जाम्पल है, कृष्णा सेड टू हिम हु आर यू। दोस्तों यहाँ देखिए हु पहले है, इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में हु जो है क्वेश्चन वर्ड पहले, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस से पहले आता है तो हम समझ जाते हैं कि यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप से ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, सिर्फ कंजक्शन का मामला है, और कंजक्शन जो वहाँ पे इफ़ या वेदर का प्रयोग हो रहा था, यहाँ पे हम यही क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। दोस्तों एग्जाम्पल को देखते हैं। कृष्णा कृष्णा रहने देंगे, सेड टू को आस्क में बदलेंगे, हिम आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इस कामा नॉट कामा को हटाकर ये कंजक्शन आपका क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा हु, उसके बाद यू बदल जाएगा हिम के अनुसार हो जाएगा ही। अब यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज करना है, यहाँ पे हमें सब्जेक्टिव रूप चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्टिव रूप में है, क्योंकि ये क्वेश्चन का अर्थ होगा, ये सेंटेंस का अर्थ होगा हु आर यू, तुम कौन हो, तुम क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव रूप चाहिए हमें, और यू सेकंड पर्सन में आता है, और सेकंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हिम, और हिम किसके घर का है, ही का, ही इसका सब्जेक्टिव रूप है, तो सब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा, ही वाज। ओके, इस तरह ये सेंटेंस बन के तैयार होगा, कृष्णा आस्क्ड हिम हु ही वाज। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग टुडे। दोस्तों ही को ही, सेड टू को आस्क्ड में, मी को ये ऑब्जेक्ट है रहने देंगे। यहाँ ये कंजक्शन का काम करेगा वेयर, क्योंकि हमने बताया इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में जो कंजक्शन होता है वो इफ या वेदर नहीं होता है दोस्तों, वो रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन वर्ड को ही हम कंजक्शन के रूप में यूज करते हैं, तो वेयर यहाँ पे कंजक्शन के रूप में यूज हो जाएगा। इसके बाद यू आर गोइंग टुडे। दोस्तों यू सेकंड पर्सन में आता है, और सेकंड पर्सन बदलता है रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी है, मी के अनुसार बदलेगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव रूप मी का क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद वो आर बदल जाएगा वाज में, क्योंकि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है, और ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप बदलता है पास्ट कंटिन्यूस में, और इसका हेल्पिंग वर्ब वाज होता है, तो आई वाज गोइंग टुडे का चेंज होके दैट डे। इस तरह आपका ये सेंटेंस बन के तैयार होगा, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग दैट डे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, द बॉय सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम।
द बॉय को रहने देंगे, सेड टू को आस्क में बदलेंगे, और ये ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रहने देंगे। दोस्तों ये कॉमन और कॉमा को हटाकर मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच का जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही कंजक्शन का काम करता है। तो यहाँ पे ये कंजक्शन का काम करेगा वाट। उसके बाद हम योर नेम जो देख रहे हैं आप, योर यू का पॉजिटिव है, और यू का पॉजिटिव जो होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। किसके घर का है? तो ही का। ही का पॉजिटिव क्या होता है? हिज। तो यहाँ पे ही हो जाएगा, हिज हो जाएगा। उसके बाद नेम वाज, हिज बदल जाएगा बाद में। इस तरह आपका नरेशन बन के तैयार होगा। द बॉय आस्क्ड हिम व्हाट इज नेम वाज। दोस्तों हमें उम्मीद है यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया होगा, और आप इस नरेशन के सीरीज को एक एक करके देखेंगे। पहले देखेंगे पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, और ये पार्ट 4 है। क्योंकि अगर आप कहीं से उचक के किसी भी टॉपिक को देखते हैं तो मेरा जो ये टीचिंग का मेथड है और रूल है जो बिल्कुल एक पे एक दूसरा आधारित है। अगर आप पहला नहीं देखेंगे तो दूसरा समझ में नहीं आएगा, दूसरा नहीं देखेंगे तो तीसरा समझ में नहीं आएगा, और तीसरा नहीं देखेंगे तो चौथा समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर आपको नरेशन को बेहतर तरीके से समझना है तो आप पहले वीडियो से शुरू करिए, और लगभग नरेशन के 8 से 10 या 11 वीडियो होंगे, उन सभी वीडियो को देखिए एक बार। ज़्यादा लेंदी नहीं होंगे, 12 मिनट 13 मिनट के ही होंगे लगभग, या 15 मिनट के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस का एक्सरसाइज के थ्रू से समझेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाना। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का हम लोगों ने पैसिव भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, और नरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो कल एक वीडियो बनेगी इंपरेटिव सेंटेंस का, और हमें उम्मीद है वो वीडियो और वो इंपरेटिव सेंटेंस का रूल आपको बेहद पसंद आएंगे। तो दोस्तों घर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और खुद की पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।